कौन हो तुम लोग? ये प्रश्न हमारा है क्योंकि तुम हमारे राज्य की भूमि पर हो। लक्ष्मण, मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। दशरथ नंदन राम स्वयं पधारे हैं। ये तो उत्सव का पल है। उनके पांव के स्पर्श से देवी अहिल्या मुक्त हुई। उनके प्रवेश से हमारी धरा भी पावन हो गई। शीघ्र चलो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कैसा अनर्थ है। अयोध्या का श्रृंगार सन्यासी का भगवा वस्त्र धारण किए हुए। क्या ये वलकल धारण करने से मैं आपका अतिथि नहीं रहा निषाद राज? अतिथि तो आकर लौट जात। आप तो हमरे ही यहां हृदय में बसे हैं कुमार राम। यदि आपने मुझे हृदय में बसाया है तो आपका स्थान भी हृदय के पास ही है। ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। प्रणिपात देवी। और ये आपकी परछाई अनुज लक्ष्मण। आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद गुहा भैया। कब से आपके दर्शन का अभिलाषी था, किंतु आप ये सन्यासी के वेश में मिलेंगे ये आशा नहीं थी। कहा खूनो लीला रच रहे हैं श्री राम। लीला तो कुमार भरत की माता कैकेयी की है गुहा भैया। महाराज दशरथ को विवश कर दिया। भैया को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र को, अपने भरत को राज सिंहासन देने के लिए। लक्ष्मण जी भैया, जो स्वयं नियति ने रचा उसका दोष मां कैकेयी को क्यों देना? ये चयन मेरा था। आपके यहाँ आने के इस चयन से हम सब भी धन्य हो गए। अब हमको आप सबका सेवा करने का मौका मिलेगा। आप अपना 14 बरस का वनवास यहीं बिताइए। ये राज्य, ये निषाद राजगुहा सब कुछ आप ही का तो है श्री राम। आपके प्रेम और स्नेह ने मुझे अभिभूत कर दिया है, किंतु वचन के अनुसार ये 14 वर्ष का वनवास मुझे वन वन भटकते हुए बिताना है, किसी राज्य या नागरिक के यहाँ नहीं। किंतु कैसे श्री राम? ये स्थान जितना सुंदर और मनमोहक है उतना ही भयानक है। कदाचित आपने सुना नहीं, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं, हम शंकर हैं। तो फिर ये गुहा को अपना नंदी बना लीजिए। आपको मार्ग दिखाते दिखाते हम भी सदमार्ग पर चल लेंगे। व्यक्ति का कर्मफल, उसके चयन का परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्तव्य के इस पथ पर हमें अकेले ही चलना होगा। तब श्री राम हमें भी तो कोनो सेवा का अवसर दीजिए। आज रात्रि हम यही इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। कल सवेरे यदि आप गंगा पार कराने का प्रबंध करा सके तो बहुत कृपा होगी। जो आज्ञा। हमरे मन को तो बस यही बात का चोट रही है कि एक रात्रि के बाद आपसे विछो का सोचकर
हमरी ही दशा है तो वहां महाराज दशरथ को कितनी पीड़ा हो रही होगी। मैं हर संभव उपचार कर चुका हूं, परंतु मन की शांति तो महाराज को स्वयं मन में ही खोजनी होगी। महाराज आशा मत खोइए महाराज, समझ गए हैं ना, वो राम को अवश्य वापस ले आएंगे। हाँ महाराज, भाग्य अयोध्या पे इतना बड़ा अभिशाप नहीं लाएगा। आचार्य जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। महाराज, यह समय नियति से लड़ने का नहीं है, उसे स्वीकार करने का है। विश्वास रखिए, अंत में सब शुभ होगा। दशरथ, मेरा श्राप सत्य हुआ। तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे दशरथ। महाराज घबराइए मत महाराज, सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ये घबराहट ही तेरे प्राण ले लेगी। ये वो मेरा अंत समय अब निकट है, नहीं आएगा मेरा राम। वर्षों पूर्व मेरे हाथों हुए पाप की अग्नि में मेरे जीवन के सारे पुण्य जलकर भस्म हो गए। आप देख रहे हैं ना गुरुदेव, वो श्राप अब सत्य होने को है और मैं कुछ नहीं कर सकता गुरुदेव, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज, कैसा श्राप? ये राम के जन्म से पूर्व की बात है। शब्द भेद, अनजाने में मैंने आपके पुत्र के प्राण हर दिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। श्राप का दंश अब मुझे डसने वाला है सुमित्रा। महाराज, धैर्य रखिए। हर अंधकार के भीतर आने वाले प्रकाश की एक किरण छुपी होती है। आशा रखिए आप मारे, मत भूलिए कि वो श्राप आपके लिए वरदान बन गया। उसी के कारण आपके आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ। मुझे पूरा विश्वास राम का ही आयान रघुवंश के भविष्य में केवल धर्म का प्रकाश ही लाएगा।
शीघ्र ही नया सूर्योदय होगा। एक नया आरंभ, एक नई कथा। एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। दीजिए भैया। श्री राम ई वेश में बिना पादुका ही घोर वन में 14 बरस कैसे बिताएंगे? हमरा तो ये विचार से मन बैठा जा रहा है। हमने केवल वस्त्र ही नहीं, अपनी संपूर्ण जीवन शैली, अपने जीवन का मार्ग भी बदल लिया है निषाद राज। यही वरदान है हमें। राजकुमार तो साधारण जन से घुल मिल नहीं पाते, किंतु अब हम साधारण प्रजा की भांति सबके साथ घुल मिलकर जीवन का सत्य खोजेंगे। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। निषाद राज, इससे पूर्व अयोध्या वासी खोजते हुए हमें यहां आ जाए, हमें गंगा पार करवा दीजिए। मन तो ना ही मानत है, पर आपके कर्तव्य में आड़े नहीं आऊंगा। ऊपर ले जाने के लिए केवट सच कर दिया है श्री राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। यहाँ श्री राम धर्म की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और वहां रावण अधर्म के मार्ग पर। दशानन, तुम और तुम्हारा पुत्र पाताल लोक में नहीं जा सकते। प्रणाम वरुण देव। ये निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है वरुण देव। पुत्री सुलोचना नाग कन्या है, वो जिसे चाहे अपने साथ अपने लोक ले जा सकती है। पाताल लोक का रक्षक होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि जिस रावण की छाया भी युद्ध, मृत्यु और दुख की सूचक है, ऐसे दुष्ट, अधर्मी, पापी राक्षस के पग अपने लोक में ना पड़ने दूंगा। वरुण देव, आप भले ही पाताल लोक के रक्षक हैं, पर मैं भी नागराज वासुकी की पुत्री हूं। आप मेरे ससुर श्री का अपमान कर रहे हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं पुत्री, ऐसे अधर्मी का मेरे लोक में स्वागत नहीं है। वरुण देव!
प्रतीत होता है कि अपने पिता के स्वाभिमान का द्वंद मुझे पाताल लोक के द्वार से ही आरंभ करना होगा। अपने दायित्व पूर्ति के लिए यदि युद्ध का स्वागत भी करना हो तो मैं सज्ज हूं। मेरे पिताश्री का अपमान इस संसार में सबसे बड़ा पाप है वरुण, जिसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें लंका के कारागार में अनंत समय तक डालकर इतनी यातनाएं दूंगा कि तुम अभी इसी क्षण दशानन से अपनी मृत्यु मांगोगे। मेघनाथ, अद्भुत, मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। युद्ध हुआ है तो उसके नियम का पालन भी होगा। यदि कोई वीर अपने शत्रु को परास्त कर जीवन दान दे दे तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने, क्योंकि जिसने जीवन दान दिया जीवन उसका हुआ, है ना वरुण देव? तो नियम अनुसार तुम हमें पाताल लोक जाने से रोकोगे नहीं, और धर्म अनुसार तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका जो चारों ओर जल से घिरी हुई है उसकी रक्षा करोगे। कोई भी शत्रु लंका में प्रवेश ना कर सके। पुत्री सुलोचना, ले चलो हमें पाताल लोक। विद्युत जीवा के अध्याय का अंत करने का समय आ गया है। सुलोचना, पिता और लंका दोनों के मान का प्रश्न है। अपने ससुर और ससुराल का मान रखो। अब तक के सहयोग के लिए धन्यवाद अमात्य। अब आप अयोध्या लौट जाइए। यह आज्ञा मत दीजिए कुमारा। वनवास का प्रतीक पूर्ण हुआ। 14 प्रहर बीत गए, मानो 14 वर्ष बीत गए। लौट चलिए मेरे साथ। महाराज की भी यही इच्छा है। जब मार्ग सत्य का हो तो भेद नहीं खोजे जाते अमात्य। रघुकुल की रीत तोड़कर मैं अपने पिताश्री के पास तो लौट जाऊंगा, किंतु अपने पुरखों को मुख कैसे दिखाऊंगा? देवी सीता, आप तो हट त्यागी। महाराज की आशा है मैं कम से कम आपको लेकर ही लौटूं। जो आशा अधर्म का आधार बने वो शुभ फल नहीं लाती अमात्या। और मेरा धर्म तो सप्तपदी के साथ ही श्री राम के धर्म से जुड़ गया था। अब आप ही बताइए, मैं एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म कैसे निभाऊं? मैं जानती हूँ पिताश्री आहत हैं, पर उन्हें अपनी पुत्र वधू पर गर्व भी होगा
जो अपने संबंध की लाज रखने के लिए मन की वासी बनने के लिए भी सच है। अयोध्या के पुत्रवधू के साथ ये व्यवहार उचित नहीं है, समझाइए ना इन्हें। धर्म के पद का नियम है अमात्य। पहला पग कठिन होता है, उसके बाद सब सुगम। और जो एक बार इस पद पर आगे बढ़ गया वो फिर पीछे नहीं मुड़ता। यही कर्तव्य निष्ठा है अमात्य, यही धर्म परायणता है। मैं चाहूं तो भी सीता और लक्ष्मण को जाने से नहीं रोक सकता। मेरे पिताश्री और तीनों माताओं का उत्तरदायित्व अब आपका हुआ, और अयोध्या के भावी राजा मेरे प्रिय भरत को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम अवश्य दीजिएगा अमात्य। जो आज्ञा कुमार। जाओ, अमात्य सुमंत्र के साथ अयोध्या लौट जाओ। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। ऐसा ना कहो पुत्र। जो मैं कह रहा हूं माता, वो अब तक तो हो जाना चाहिए था। आपको उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए था। वो दुष्टा तुम्हारे सामने खड़ी है। जो दंड देना है अपनी मां को दो। समरासुर युद्ध के समय महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, जो मैं जीवन में कभी भी उनसे मांग सकती थी। और आपने ये वर मांगा, ये हीन विचार आपके मन में आया। सत्य कहना मां, ये भयानक विचार मेरी मां के मन में आया। तुम्हारी माता हूं, इसलिए विचार आया। अपने पुत्र के भविष्य की नींव ये माता इसी आधार पर रख सकती थी। भरत, तुम बहुत सरल हो, राजनीति नहीं समझते हो।
तुम्हारे जाते ही महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। मेरे भरत के जाते ही राम का मार्ग निष्कंटक कर दिया था। मेरे भरत के साथ अन्याय किया था, किंतु मैंने एक मां ने अपने वर मांग सत्ता पलट दी भरत। केवल तुम्हारे लिए पुत्र। मत कहो मुझे पुत्र कैकेयी। मत कहो मुझे पुत्र। जो शब्द मुझे अमृत सा मीठा लगता था, आज वही शब्द विष की तरह मेरे कानों में चुभ रहा है। ये पाप करके तुमने मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरा दिया। सोच भी कैसे लिया श्री राम की परछाई ये भरत छल से छीना हुआ सिंहासन स्वीकार कर लेगा। यही भय तो सदैव सताता रहता था मुझे कि तुम कहीं राम की परछाई बनकर न रह जाओ। अपनी भावनाओं में बहकर भविष्य की आहुति मत दो भरत। आहुति तुमने दी है अपनी ममता की, लालच के कुंठित यज्ञ में। स्मरण रखना, अब से इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। परंतु यह भी सत्य है कि यह संसार भरत नाम पर भी संदेह करेगा। भरत, ऐसा मत कहो भरत। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम एक दास का नहीं राजा का जीवन व्यतीत कर सको। और एक सत्य ये भी है कि तुम्हारे मार्ग से राम नाम के कांटे के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। अद्भुत! लक्ष्मण और माता सीता को भी तुमने वन भेज दिया। अरे तुम नारी हो या राक्षसी, अपने पुत्रों और कुलवधु को तुमने संन्यास दे दिया। और इसी शोक में मेरे पिता भी। नहीं भरत, ये केवल एक संयोग था। झूठ! ये कोई संयोग नहीं, षड्यंत्र था तुम्हारा कैकेयी। मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे वचनों का भार था। तुमने मारा है उन्हें। ये लांछन मुझ पे मत लगाना भरत। लांछन मैं नहीं, ये संसार लगाएगा तुम पर कैकेयी। और उस कलंक का बोझ मैं ढोऊंगा। तुमने एक नहीं, दो पुत्रों की ममता को छला है। जिन राम ने तुम्हें अपनी जननी से ऊपर माना, उन्हें छला। और जिस पुत्र भरत को तुमने जन्म दिया, उसके जीवन को कलंकित कर दिया तुमने। ऐसी होती है माता, ऐसी। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं भरत। पर कैकेयी तुम इतिहास की पहली ऐसी माता हो जिसने कुमाता होना चुना। मैंने जो कुछ भी किया भरत, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे मोह में आकर किया भरत। बस बस। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को उचित मार्ग देना होता है, वन का मार्ग देना नहीं। इस पाप का कलंक मिटाने में मेरा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं भरत। तुम्हारे कारण मेरे राम भैया और मेरी माता जाने क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में।
केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकई। मन तो करता कि इस रास्त्रों में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु मेरा ये निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकई हो और कुछ नहीं। ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की। जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। भरत, 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 भरत। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत, मुझे क्षमा कर दो भरत। चल पापी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी नारी ऐसे नहीं होती है भैया। नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकई ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो। इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं भरत। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं, 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 नहीं भरत, ऐसा मत करो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप वन चले गए? क्यों भैया, बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना।
यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। पिताश्री, पिताश्री! अनाथ करके नहीं जा सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और 1 पुत्रवधू खो चुके। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया
वो तो दुष्टा निकली, किंतु माँ आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? माँ की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी, सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ, कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं माँ, आप क्षमा मत मांगे, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर, समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं मां? भरत, राम ने तो मेरा घाट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं मां, कदापि नहीं, क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्रायश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता मां। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं। अपने राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा ये निर्णय, तुम्हारा ये समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो। राम नाम, राम नाम, राम नाम।
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी करन कहु सब साजू। पिताश्री, पिताश्री! भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आयुष्मान भव पुत्रो। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। शांति शांति शांति। पिताश्री, मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है प्रभु। देवी होकर मृत्यु का शोक मना रही हैं। भूल गई अंत ही आरंभ है, और वैसे भी मृत्यु तो एक नए युग के आगमन के उत्सव का प्रारंभ होती है। दशरथ ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और कर्तव्य का आंचल थामा, अपने कर्मों से स्वयं को साधारण से महान बनाया, परंतु अब धरती पर उनका समय समाप्त हुआ और श्री राम का समय आरंभ। तो ये तो उत्सव का समय हुआ ना देवी? मैं दशरथ की मृत्यु का नहीं, एक माँ की ममता की हत्या का शोक मना रही हूँ महादेव। जगत जननी हूं ना, एक जननी के कर्मों ने मेरे हृदय को भेद दिया है। जिन आंखों में संतान सुख के सपने सजे थे, उन आंखों को वियोग से दृष्टिहीन बना दिया कैकेयी ने। दशरथ से उसके पुत्र और प्राण दोनों छीन लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। श्रीमद् रामायण की इस गाथा में सभी पात्र अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि कैकेयी ना होती, उसके दोनों वरदान ना होते, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? कैसे करते श्री राम संसार में मर्यादा की स्थापना? वास्तविकता तो यह है देवी कि संसार को पाप के श्राप से मुक्ति दिलाने में कैकेयी और उसके दोनों वरदानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है
कि संसार को धर्म की शिक्षा देने वाली इस महान गाथा में कैकेयी का योगदान कितना बड़ा है, कितना महान है, ये वो स्वयं भी नहीं जानती। अपना नाम, अपना सम्मान, यहां तक कि अपने मन की शांति की भी आहुति दे दी उसने, और श्री राम के जीवन को संसार के उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए संसार को यह स्मरण रखना होगा कि श्रीमद् रामायण की इस महान गाथा के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम का त्याग है, उतना ही महत्वपूर्ण कैकेयी का स्वार्थ भी है। पक्षियों का पेट तो भर दिया, अब तनिक अपना भोजन भी ले लीजिए आर्य। क्या देख रहे हैं आर्य? अपना सौभाग्य, जो कदाचित अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं देख पाता। कितनी सरलता से मिथिला की राजकुमारी होने का पद, अयोध्या की युवरानी होने की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे छोड़ तुम इस विषम परिस्थिति में ढल गई, एक वनवासिनी बनकर। वनवासिनी नहीं, आपकी संगीनी आर्य। आप तो मेरे प्रेम है और मेरी प्रेरणा भी। लीजिए। तुम्हारा भोजन कहाँ है सीता? पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं करूंगी। ये कैसे संभव है जब प्रेम, पद और परीक्षा एक समान है? तो फिर ये भेद क्यों सीता? बैठो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। पुत्र, जन्म मृत्यु किसी के रोकने से नहीं रुकती। संसार का यही अटल सत्य है, और अस्थि विसर्जन ब्रह्मांड में विलीन होने का मार्ग है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही समा जाता है। कण कण ब्रह्मांड में घुल जाता है। कुमार भरत, महाराज की अस्थि का विसर्जन कीजिए। ये अस्थियां केवल मेरे पिताश्री की ही नहीं, इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति महाराज दशरथ की है। इनकी अस्थियों का विसर्जन वही कर सकता है जो महाराज का उद्देश्य और उनका दायित्व अपने सर लेने में सक्षम हो, जो अयोध्या का सच्चा उत्तराधिकारी हो। महाराज की अस्थियों का विसर्जन
उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही होना चाहिए, जो कि मैं नहीं। मेरे भैया राम हैं। मैं रघुकुल कुमार भरत महाराज दशरथ की संतान रूपी प्रजा और उनकी पावन अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि श्री राम का ये दास वन में जाकर अपने देवतुल्य भैया राम, माता समान सीता भाभी और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर ही आऊंगा। महाराज की अस्थियों का यह विसर्जन अयोध्या के नए महाराज हमारे श्री राम ही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिछली बार आंख क्या लगी, श्री राम हमारी आंखों से ओझल ही हो गए थे, परंतु इस बार पलके तक नहीं झपकाएंगे और अपने श्री राम को वापस लेकर अवश्य आएंगे। माता, आप दोनों रथ में बैठने की कृपा करें और हम इसी क्षण वन में जाकर अयोध्या की खोई हुई आशा, राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को पुनः ले आए। दो ही रथ क्यों? तुम्हारा रथ कहाँ है भरत? आचार्य, यदि भगवान पीड़ा में हो और कष्ट भोग रहे हो तो भक्त कैसे सुगमता से रह सकता है? मेरे भैया और भाभी वन में पैदल ठोकरे खाते हो तो उनका ये दास रथ में बैठकर कैसे जाए? अतः मैं और शत्रुघ्न पैदल चलकर जाएंगे। जी आचार्य, मैं और भैया पैदल ही जाएंगे उन्हें लेने। आइए माता। रुकिए! मैंने कहा था ना कि मेरे समक्ष मत आना। तुम्हारे रोकने से ना ये धर्म रुकेगा, ना कर्म और ना ही ये अयोध्या। विनती है मेरी, और कोई स्वांग मत रचिए। हम निर्णय ले चुके हैं, हम राम भैया को पुनः लेकर ही लौटेंगे। मैं यहाँ आप सबको रोकने नहीं आई हूं, आप सबके साथ चलने आई हूं। जो अपराध मुझसे हुआ है उसे सुधारने आई हूं, अपने राम को लेने आई हूं। मेरा राम मेरे कारण यहां से गया ना, मेरे कहे बिना वो नहीं लौटेगा भरत। अयोध्या का सौभाग्य लौट आए, इसीलिए उन्हें लेने जा रहा हूं मैं। और इस शुभ कार्य में कोई भी अशुभ छाया नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने से मेरे राम भैया को आहत पहुंचेगी। अत्यंत प्रेम है ना सिंहासन से, तो जाओ उसी सिंहासन से लिपट के अपने आंसू बहाओ जिसके मोह में पड़कर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। भरत, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, दीदी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी।
उस पाप को धोना चाहती हूँ। प्रायश्चित का एक अवसर दीजिए दीदी। राम ने भी राक्षसी ताड़का को एक अवसर दिया था दीदी, केवल एक अवसर दीजिए दीदी। मैं अपने राम से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी सीता से, अपने लक्ष्मण से याचना करना चाहती हूँ दीदी। जिस वचन की डोर के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा, उस डोर को तोड़ना चाहती हूँ दीदी। मैं अपना वचन वापस लेना चाहती हूँ, केवल एक अवसर दीदी। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी दीदी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भरत, केके भी हमारे साथ जाएगी। किंतु मां, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचमटकपुरकाः विद्रवन्ति ये केवल रावण के शत्रु का शीश नहीं, लंका के शत्रु का शीश है। और उस दुस्साहसी की नियति है जो रावण पर संदेह करता है, और उस मूर्ख को चेतावनी है जो लंका के अस्तित्व, लंका की स्वतंत्रता को ललकारना चाहता है। इससे अंतर नहीं कि वो मित्र है, शत्रु है या संबंधी। स्मरण रहे, जो भी शीश दशानन के समक्ष खड़ा होगा वो कटेगा। वयं राक्षसं लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हम श्री राम से मिलने आए हैं, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन दो राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण, माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। लंकापति रावण का केवल एक ही उद्देश्य है, भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना। फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा
पार ही क्यों ना हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। शब्दों से अधिक महत्व और कुछ नहीं। हमें विश्वास है जिनके कोई नहीं उनके श्री राम है। अब शीघ्र आइए श्री राम, और हमें रावण और उसके भाइयों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते? हाँ। केवल हाँ? मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी, तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं आ रहा है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है, और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूं सीता, किंतु प्रेम पा लेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी,
किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक मां के हाथ कांप रहे हैं क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप मिला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को यूं भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी मां भी है पुत्र। इस श्राप का भय इस मां के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से ये भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। चलत प्रात लखी निर्णयुनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें
जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान, सावधान। अयोध्या नरेश भरत, निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट नहीं बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा बनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ इस सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा और ये भी माने था कि ये युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया। मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो। मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी, परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा।
मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है, जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया। महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं, बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे। और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हमरे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है। आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। ये कहाँ है?
सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश। अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। क्षमा प्रार्थी हूं आपकी मंशा पर संदेह किए। क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य कहा आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। किस और गए? हम आपकी भावना का आदर करत हैं, पर हम श्री राम के दास हैं, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा।